हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का अम्ल सार एवं लवण। और इस टॉपिक में हमने पिछली क्लासों में देखा कि अम्लों और सारों की अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, क्या क्या चीजें बनती हैं। ये सारी बातें हमने पिछली क्लासों में कर ली थी। आज की जो क्लास है जिसमें हम अम्ल और सार की जो समानताएं हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हमने क्लास शुरू की थी तो एक टॉपिक बताया था कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, और सार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। तो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इस वजह से उनका गुणधर्म कैसा होता है, अम्लीय होता है। वही चीजें आज इस प्रयोग की सहायता से समझते हैं। तो देखिए, एक प्रयोग के लिए आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले हम बात करेंगे अम्ल की, फिर बात करेंगे हम सार की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अम्ल की। अम्ल जिसे आप इंग्लिश में क्या करते हो, एसिड करते हो, ठीक है। तो अम्ल जलीय विलयन में, जो भी अम्ल होते हैं उनका जलीय विलयन होता है, उस जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसी वजह से जो इनका गुणधर्म होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। पहला बिंदु आपको ये याद रखना है, इसका गुणधर्म कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब इसी चीज को हम एक प्रयोग की सहायता से समझते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के अंदर एक बीकर है। इस बीकर के अंदर एक रबर का कॉर्क लगाया है और इस रबर के कॉर्क के ऊपर ये दो कील लगाई आपने, ठीक है। इन दोनों कीलों को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ देना है, दोनों टर्मिनलों को, ठीक है। और इनके बीच में एक बल्ब और एक स्विच लगा देंगे, ठीक है। क्या क्या लिया, एक बीकर लिया आपने, उस बीकर के अंदर एक रबर का कॉर्क है, इस रबर के कॉर्क के ऊपर दो कील लगाई लोहे की, दोनों कीलों को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा और इसी के साथ एक बल्ब और एक स्विच लगा लिया, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या की कि जो ये बीकर लिया था, इस बीकर के अंदर एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन लिया, ठीक है। इस बीकर के अंदर आपको क्या लेना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन लेना है, ये ले लिया। और जैसे ही आपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो आपने देखा कि ये बल्ब जल उठता है, बल्ब जल गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो आपको पता है कि अम्ल का जो जलीय विलयन है, ये जलीय विलयन में आयन देता है, आयनों की वजह से ये बल्ब जल गया है। जबकि यही प्रयोग आप अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ करते हो तो ये बल्ब जलता नहीं है, ऐसा क्यों? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस प्रयोग से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या है, एक बीकर है, इस बीकर के अंदर एक रबर का कॉर्क लगाना है, रबर के कॉर्क के ऊपर दो कील लगाई, दोनों कीलों को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ और इसके साथ एक बल्ब और एक स्विच लेकर जोड़ दिया। इस बीकर के अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन लिया और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की तो आप देखते हैं कि यह बल्ब जल उड़ता है, जल उड़ता है, ठीक है। प्रश्न आता है ऐसा क्यों, वाई? ऐसा इसलिए हुआ कि जो यह अम्ल का जो जलीय विलयन है, यह इसके अंदर यह आयनों में बढ़ जाता है। अम्ल किस में बढ़ जाता है, आयनों में। इन आयनों की वजह से यह बल्ब जल उड़ता है और अम्ल H+ आयन देता है, आप सभी को पता है, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही आयन देंगे, अभी बताएंगे आगे प्रयोग पूरा। फिर यही प्रयोग अगर आप एल्कोहल और ग्लूकोज के साथ करते हो, एल्कोहल व ग्लूकोज के साथ करते हो तो बल्ब जलता नहीं है, ऐसा क्यों? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखिए। हम शुरू करते हैं पहले इसको, प्रयोग को। एक एक पॉइंट को मैं लिखते जा रहा हूं, आपको साथ साथ में नोट करते रहना है और समझना है, ठीक है। तो पहले आप एक बार इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं इसको वापस। पहली लाइन तो आपको यही लिखनी है कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इस वजह से इसका गुणधर्म अम्लीय होता है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी आपके एनसीईआरटी में भी आ रखा है, ठीक है। ये रफ हो गया तो वापस इसको बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहली चीज हम प्रयोग कर रहे हैं, एक बीकर में
रबर के कॉर्क पर दो कील लगाकर एक 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच एक बल्ब व एक स्विच लगाकर जोड़ देते हैं। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी जो ये बीकर लिया आपने, इस बीकर के अंदर किसका विलयन लिया? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन लेकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि ये बल्ब जल उड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, प्रवाहित करते हैं। तो हम देखते हैं कि बल्ब जलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो आप सभी को पता है कि अम्ल जलीय विलयन में क्या देगा? आयनों में टूट जाएगा ये। तो अम्ल का जो ये जलीय विलयन है, इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयनों में टूट जाता है। ऐसा इसलिए हुआ कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आयनों में टूट जाता है। इसलिए बल्ब जल उठता है। बल्ब जल उठता है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर एक चीज और याद रखनी है आपको कि अम्लों में धनायन व ऋणायन दोनों आयन उपस्थित होते हैं। कैसे? अभी देखो एग्जांपल से बताएंगे। जैसे H प्लस है, ये H प्लस में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, बल्ब जल उठता है। अम्ल में धनात्मक यानी प्लस धनात्मक व ऋणात्मक आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। उसी प्रकार जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इस पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में टूट जाएगा। तो इसमें प्लस धनायन भी है और ऋणायन भी है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन है, ये अम्लों में पाए जाते हैं।
ठीक है, नोट कीजिए। तो अभी तक हमने जो प्रयोग किया है यहां तक आपको समझ में आया। वापस एक बार देखते हैं कि एक बीकर है, इस बीकर के अंदर एक रबर का कॉर्क लिया, उस कॉर्क के ऊपर दो लोहे की कील लगाई, दोनों कीलों को एक 6 वोल्ट की बैटरी और एक बल्ब और एक स्विच के साथ जोड़ देते हैं। फिर इस बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन लिया और लेकर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो आप देखते हैं कि ये बल्ब जल उठता है, बल्ब जल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि अम्ल जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आयनों में टूट गया। किसमें टूट गया? आयनों में टूट गया, इसलिए यह बल्ब जलता है, आयनों में टूट जाता है ये। ठीक है, और अम्ल में धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन उपस्थित होते हैं। जैसे HCl है तो HCl आयनों में टूट जाएगा H+ और Cl-, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है। उसी प्रकार जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी H+ और SO4-2 में टूट जाएगा। यह है ऐसा प्रयोग। अब यही प्रयोग अगर आप अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ करते हो तो ये बल्ब नहीं जलता है, ऐसा क्यों हुआ? इसका भी प्रयोग हम समझते हैं। देखिए इतना सा एक बार रफ कर लो, आगे शुरू करते हैं। एक नेक्स्ट प्रश्न आता है। प्रश्न है जैसे आपके सामने, अल्कोहल और ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो अल्कोहल और ग्लूकोज है वो आयनों में विभक्त नहीं हो पाते, टूट नहीं पाते हैं, इस वजह से इनको हम अम्लों की तरह वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। किनको? अल्कोहल और ग्लूकोज को अम्ल व क्षार की तरह वर्गीकृत नहीं कर सकते। जैसे एक प्रश्न है आपके सामने कि अल्कोहल व ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करते, ऐसा क्यों? मतलब यही प्रयोग अगर आप इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह पर आप अल्कोहल या ग्लूकोज लेकर करोगे तो ये बल्ब नहीं जलता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण यही है कि जो अल्कोहल और ग्लूकोज है ये आयनों में टूट नहीं पाता है। ग्लूकोज व अल्कोहल लेकर प्रयोग करने पर बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि ये आयनों में नहीं टूट पाते हैं। इसलिए विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। अतः इनको अम्लों व क्षारों के समान वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। हो जाएगी याद? क्या याद रखना है? जैसे हमने सबसे पहले कहा कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसी वजह से उनका गुणधर्म कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसको हम एक प्रयोग से समझ रहे हैं। जैसे आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ था, इस डायग्राम को हमने समझा कि एक बीकर लिया आपने और उस बीकर के अंदर आपने एक रबर का कॉर्क लगाया और उस रबर के कॉर्क के ऊपर दो कील ली, 2 कीलों को लगाया और दोनों कीलों को एक 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनल और इन दोनों टर्मिनलों के बीच में एक बल्ब
और एक स्विच लगाकर आपने जोड़ लिया, एक सिस्टम बना लिया, पूरा एक सर्किट बना लिया। फिर इस बीकर के अंदर आपने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन लिया, और जैसे ही इस विलयन को लेकर आपने इसके अंदर धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो देखा आपने कि ये बल्ब जल गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अम्ल जलीय विलयन में आयनों में विभक्त हो जाता है, धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं, इस वजह से यह बल्ब जलता है। जबकि यही प्रयोग अगर आप एल्कोहल और ग्लूकोज को लेकर करते हो, ठीक है, तो ये बल्ब नहीं जलता। इसका कारण यही है कि जो अल्कोहल और ग्लूकोज है ये आयनों में विभक्त नहीं हो पाते हैं, इस वजह से ये विद्युत का चालन नहीं हो पाता है और ये बल्ब नहीं जलता है। इसी कारण इसको और इसको आप अम्ल और क्षार की तरह से वर्गीकृत नहीं कर सकते हो, क्लासिफाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, पीएच स्केल।